हम बनाते हैं तो 1,25,00,000 बनाते हैं। यदि पदाधिकारी बनाना चाहता है, ठेकेदार के द्वारा बनाना चाहता है तो 3 करोड़ में बनवाना चाहता है। ये दोहरी नीति बिहार सरकार के अधिकारियों का है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, ये मुख्य मांगे। हम लोग का जो लाइसेंस मिला है, आदेश हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग का मुजफ्फरपुर में किसी का लाइसेंस नहीं मिला है गन का, जो हम लोग का जान और खतरा है। बिहार के राज्य स्तरीय मुखिया महासंघ प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय जो आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम था बापू सभागार में हम लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी कुछ निर्णय अच्छा लिया जा रहा है या पंचायती राज के द्वारा, तो पंचायती राज के माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय को पदाधिकारी लोग बदलना चाहते हैं और उन लोग से अलग हट करके हम लोग को शोषण करना चाहते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ माननीय मंत्री पर भी आरोप लगाते हैं, किसी पंचायत को 4 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, ये क्या नीतिगत कहाँ से है? ये कानून में नहीं है। माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पर मैं FIR करने जा रहा हूँ हम लोग कि आप बताइए, कोई भोजपुर में, कोई मुजफ्फरपुर में, किसी पंचायत में 2 करोड़, किसी पंचायत में 3, आदर्श पंचायत के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अब आप लोग के चलते ये सचिवालय के नाम से सभी मुखिया के पास दिन भर अनाप शनाप फोन जा रहा है कि आपका आदर्श पंचायत का दिन भर फ्रॉड हो रहा है। 420 वाला क्राइम ब्रांच में इसका रिपोर्ट हम करेंगे, हमारे पास है। ये वित्त विभाग से फोन जा रहा है, क्राइम रिपोर्ट का यदि आपका सचिवालय से फोन जा रहा है। तो हमारा लंबित मांग जो है कि मनरेगा का जो मजदूरी बढ़ाया जाए, मनरेगा का स्वीकृति बढ़ाया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पंचायत सरकार भवन का निर्माण का जल्द से जल्द स्वीकृति दिया जाए। जब हम काम कराना चाहते हैं तो लेट है, और यदि ठेकेदार काम कराता था तो जल्दी जल्दी करने के लिए बेचैन रहता है पदाधिकारी लोग। क्या कारण है आखिर? हम बनाते हैं तो 1,25,00,000 बनाते हैं। यदि पदाधिकारी बनाना चाहता है, ठेकेदार के द्वारा बनाना चाहता है तो 3 करोड़ में बनवाना चाहता है। ये दोहरी नीति बिहार सरकार के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अचेत तो है ही, हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का उस तरह का उतना एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके खिलाफ जो है कि मिहिर कुमार सिंह किए, उसके बाद वित्त सचिव, अभी जो प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अभी डायरेक्टर साहब हैं, ये सब लोग गलत नीति अपना करके देखिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इतना लफड़ा था। देखे ना कि एक पंचायत सचिव का क्या औकात होता है मुखिया से नीचे। माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी के साथ क्या हुआ, तो में हुआ। ये समाज में कितना इसका गलत संदेश गया। आप लोग मीडिया हैं, बताइए कि मीडिया का क्या रोल होता है? मीडिया का रोल सही जो दर्शन दिखा देना, उसको दिखाना, प्रदर्शित करना। हाँ। चलिए, क्या नाम है? नागेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत गोडिया, दाऊद नगर, औरंगाबाद। महासम्मेलन इस बापू सभागार में इसलिए रखा गया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव, वो विधानसभा चुनाव और सरकार को हम लोग इस पंचवर्षीय में अनवरत पंच सरपंच संघ अनवरत संघर्ष, धरना, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार की नज़र नहीं खुली है। जो क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण स्तर, निचले स्तर पर न्यायिक विधि व्यवस्था को पंच सरपंच के माध्यम से चुस्त दुरुस्त किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बार बार कहने के बाद भी ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और क्या कहते हैं ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के द्वारा आज बापू सभागार में महासम्मेलन का आयोजन किए हैं। और हम लोग को सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से हम लोग की मांग है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, ये मुख्य मांगे हैं। और यह मांग जिस तरह से विधायक, MP, राज्यसभा के मेंबर, MLC पेंशन लेने का काम करते हैं, उस तरह से हम लोग भी प्रतिनिधि हैं और हम लोगों को भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को भी वेतन और पेंशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। लड़ाई की मुख्य मांग ये है। अपना परिचय से। हमारा परिचय राजीव कुमार राय और पप्पू जी, पंच सरपंच संघ, जिला अध्यक्ष, दरभंगा। है मंत्री, उनको पेंशन मिलता है तो हम जनप्रतिनिधि को पेंशन क्यों नहीं मिले? वो लोग पेंशन लेना बंद कर दे, हम लोग भी मांग नहीं करेंगे हैं। और हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन मिले। जो दिन रात हम लोग जनप्रतिनिधि
कोई सरपंच को अगर 12 बजे रात में बुलाता है तो सरपंच दौड़ा हुआ जाता है। 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग को एक मजदूर के मजदूरी के बराबर भी नहीं मिलता है और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। कितनी मांग का वेतन आप सरकार से सरकार- करने वाले हैं? सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी सर? हम लोग का ये MLC चुनाव में भागीदारी हो, जी। वोटिंग राइट मिलना चाहिए हम लोग को, हम लोग का पेंशन हो, हम लोग की 15-16 मांग है। उसमें मांग है। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में मुख्य रात्रि अतिथि परिहरी उसकी नियुक्ति हो, सफाई कर्मी की ग्राम कचहरी में नियुक्ति हो। हम लोग बापू सभागार में जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हम लोग सब भाग लिए हैं। हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो दिक्कत हो रहा है वो मांग के लिए हम लोग से आए हैं और उस मांग पर चर्चा होगा। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से सर्वप्रथम मांग है कि MLC चुनाव में हम लोग का वोटर नहीं बनाया गया है पंच सरपंच का। जी। और दूसरा मांग है कि हम लोग का जो लाइसेंस मिला है, आदेश हो गया है लेकिन अभी तक हम लोग का मुजफ्फरपुर में किसी का लाइसेंस नहीं मिला है गन का, जो हम लोग का जान पर खतरा है। जी। और है कि से हम लोग का जो सांसद विधायक MLC का जो भत्ता मिलता है, का पेंशन मिलता है, जी। तो जिस वोट से वो जीत कर आता है उस वोट से हम लोग भी है पंच सरपंच, जी। मुखिया वार्ड, तो हम लोग का क्यों भत्ता नहीं मिलेगा? सही बात। तो सर आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं सर यहाँ पे? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष निराला जी आ रहे हैं जी। और प्रदेश अध्यक्ष मुखिया संघ का मिथिलेश जी। मिथिलेश्वर जी आ रहे हैं जी। और भी अतिथिगण सब आ रहे हैं। अपना परिचय सर। मेरा देवेंद्र सहनी, वर्तमान सरपंच, ग्राम कचहरी नरकटिया, प्रखंड बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर।